नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद समीर जैन। दोस्तों, मैंने आजकल में वीडियो बनाया था एक अब्दुल के ऊपर कि कैसे वो रो रहा है कि भई उसकी जो सारी शांति है, पैसे कमाने की जो सारी उसकी रवायत होती थी इस कंट्री में। मैं वैसे उर्दू का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रवायत, मुझे इसका हिंदी का वर्ड नहीं आता। मुझे बता देना, क्योंकि मैं खुद लगा हूँ कि ये उर्दू, ये हमारी भाषा ही नहीं है। इसे हमारे अंदर थोपा गया है 75 सालों में मूवीज़ के थ्रू, स्टडीज़ के थ्रू, ताकि हम आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ही सभ्यता से दूर हो जाएँ। और अब्दुल ये गुहार लगा रहा था मोदी को कल मेरे ही वीडियो में कि मोदी जी, आपने हमारा धंधा पानी ही बंद करा दिया है। हम कितने शांति से हम लोग बॉम्ब बनाते थे, गोलियाँ चलाते थे और यहाँ पर हमें कितना सुकून से वो आवाज़ सुनने को मिलती थी, जो अब बिल्कुल बंद कर दी है आपने। और हमें बिल्कुल इर्रेलेवेंट बना दिया है देश के अंदर, क्योंकि हमें लगता था कि भी हमारे बिना तो कोई सत्ता में आ ही नहीं सकता। आपने 2 बार हमें दिखा दिया कि हम तो इर्रेलेवेंट हैं और जो सारी अपीज़मेंट करने वाली पॉलिटिक्स थी, वो भी आपने खत्म कर दी। अब हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी? तो ये मैंने वीडियो पूरा डिटेल में बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। आज मैंने सोचा कि भई मोदी जी कर क्या रहे हैं? मैंने थोड़ा मोदी जी से बात किया जाए कि जो भारत का मुसलमान है, इसको ठीक करने के लिए मोदी जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि हमने सबने देखा है जितने सनातनी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी एक ही बात बोलते हैं कि मोदी जी इनका मुसलमानों का जो है परमानेंट इलाज कब करेंगे और इनको नापा कब जाएगा? तो मैंने कहा चलो मोदी जी से सीधी ही बात कर लेते हैं, तो मैं अब माइक दे रहा हूँ मोदी जी को। अब मोदी जी आपके सामने अपना वक्तव्य वो रखेंगे। मित्रों, इस देश में लगभग 700-800 वर्षों तक मुसलमान होना एक प्रिविलेज, एक लाभदायक सौदा रहा है। ये फायदा धीरे-धीरे अगले 25 वर्ष में ये बदलकर घाटे का सौदा होता जाएगा। ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से ये घाटे का सौदा बनना चालू हो चुका है। मुसलमान ये मानकर चलता रहा था कि गुंडागर्दी, दंगा फसाद, कब्जेबाजी इत्यादि इत्यादि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। सेकुलर हिंदू भी 8-9 वर्ष पहले तक ये मानकर चलता था कि ये मुसलमान का राइट है। लेकिन अब मुसलमानों का जो गिरावट का काल है, वो मेरे आने के बाद या मेरी सरकार के आने के बाद वो गाल शुरू हो चुका है। इस्लाम के जिस भार से बिना मतलब के हिंदुत्व का स्प्रिंग दबा कर रखा हुआ था, मेरे आने के बाद उसको उस स्प्रिंग के ऊपर जो कांग्रेस वाले बैठे हुए थे, मैंने उन्हें हटा दिया है और ये स्प्रिंग उबर कर बाहर आ गया है। और जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप बताइए, कौन है जिम्मेवार? अरे भाई नहीं, मोदी ज़िम्मेवार नहीं है, ये है राजनीतिक परिवर्तन, जिसके कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। अब राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, धारा 370 राष्ट्रीय सुरक्षा या हमारा जो है 3 तलाक पर रोक। आप देखिए, पाकिस्तान को तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से देना हो या हमारी इंडिपेंडेंट विदेश नीति हो, ये सारे काम हमने ऐसे ही नहीं कर दिए। पूरी सूझबूझ के साथ हमने इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। अब आप देखिए कि अभी-अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, सब जगह पर क्या हुआ है?
कि इवन कि जो हमारे साउथ के जो हमारे राज्य थे, उनके अंदर हिंदूवादी सरकारें वापसी कर रही हैं और ये एक ऐसी क्रांति है जो सिर्फ एक बिंदु भर है जो मैंने आपको काम सुनाए प्लस ये सारे के सारे राज्य भी। अब हो क्या रहा है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अजान के बदले हनुमान चालीसा, राम नवमी, ये सारे जुलूस अब निकाले जाते हैं। हनुमान जयंती पर आपने अक्सर देखा होगा कि मुस्लिम इलाकों में कभी भी शोभा यात्रा नहीं निकल पाती थी। लेकिन हमारी सरकार के आने के बाद आपने देखा है कि अब उनके इलाकों में भी हमारी शोभा यात्रा आसानी से जा सकती है। और ये करने के लिए हमने पहले इनको नापा है, तोला है और कुछ चीजें इनकी काट कर हमने फेंक दी हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक की समाप्ति हो या जो बाहर की जो संस्थाएं थी वहां से जो पैसा इनके एनजीओ में आता था उन्हें हमने रद्द कर दिया है। पैसा खत्म, तमाशा खत्म। अब श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, सबके अंदर हमने भारत के ऊपर उनकी निर्भरता को इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है। और उसी परिवर्तन के ये छोटे-छोटे बिंदु भर हैं, जो आप हर रोज देखते रहते हैं। और इस देश में इस्लाम का स्थायी अस्तित्व तभी तक रहेगा जब तक मुसलमान होना फायदे का सौदा रहेगा। इसलिए मैंने इनके फायदे के सौदे को घाटे के सौदे में परिवर्तन में कर दिया है। जैसे जैसे मुसलमान होना घाटे का सौदा होता जाएगा, इस्लाम का अस्तित्व हिलने लगेगा भारत के अंदर भी। जिनको देखकर आपको लगता है कि ये हिंदुत्व के दुश्मन हैं, वही अपना पूर्वजों का हिंदू डीएनए याद करके वापस हिंदू होने के लिए तत्पर होने लगेंगे। हमारे ही हिंदू समाज के जो स्वार्थी, डरपोक और कुछ कमजोर लोग उधर इस्लाम की तरफ चले गए थे, फायदा दिखा तो वापस इधर ही आने लगेंगे। हमें तो अपने लोगों का पता ही है। मैं 140 करोड़ लोगों की तरफ से ये आपसे बात कर रहा हूँ। और ये डरपोक लोग, सुविधावादी लोग, ये इनका एक जमावड़ा है। ये आपको हिम्मती लग सकते हैं, पर ये है नहीं। मैंने इनकी जो नाप तोल के पूरा किया है, 370 हो, हमारा राम मंदिर हो और बाकी के सारे मुद्दों में भी मैंने इनकी हिम्मत देख ली है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे इस देश की हर उस मुसीबत का हल भी मालूम है, क्योंकि मैं गरीबी से उठा हुआ हूँ। ये लोग हमेशा घात लगाकर हमला करने वाले लोग हैं। आमने सामने तो ये आ ही नहीं सकते। हमने पाकिस्तान के मुद्दे में भी देख लिया। लेकिन ये हमेशा भीड़ में इकट्ठे होकर लड़ने वाले लोग हैं, हिम्मती लोग नहीं हैं। और हम हिंदू, जो हिंदुत्व है, वो कभी भी भटकाव में नहीं आते, भटकाव से दूर रहते हैं। और ये लोग भी आपकी तरफ ही वापस आएंगे, ये मेरा अटूट विश्वास है। फिलहाल इनके भीतर की जो जिहादीपन है, अब्बादीपन है, हिंदुस्तान और हिंदुओं को एक खुले दुश्मन की तरह ये देखते हैं। ये भय के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी आगे बना नहीं सकते। अगर ये धमकी देते हैं कि हमारे 56 देश हैं, तो भाई मैंने भी इनको पूरी चुनौती दे दी है कि 56 देशों में कहीं जाकर
आप वहाँ पर सेटल होने की कोशिश तो कीजिए। मैं खुद आपको मालूम है 56 के 56 देशों में मैं गया हूँ। वहाँ पर भी मैंने बोला था कि इन 25 करोड़ लोगों को आप अपने पास ले लीजिए। लेकिन उन सब ने मना कर दिया कि हमें ये लोग नहीं चाहिए। तो भी वो बोलते हैं कि इन लोगों को पश्चिम के देशों में जैसे यूरोप हो, अमेरिका हो, वहाँ पर शरण लेने के लिए जाना चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए। हमारे जो इमाम हैं, जो इनके 56 मुल्क हैं, उन्होंने बोल दिया कि भारत के मुसलमान हमारे लिए कुत्तों की तरह हैं। मतलब कि ये उन्हें इंसान भी नहीं समझते क्योंकि ये थोड़े-थोड़े लालच में मुसलमान बन गए थे। तो इसलिए वो कहते हैं हमें लालची इंसान नहीं चाहिए। तो ये लोग किसको दुश्मन मानते हैं? हिंदुओं को, यहूदियों को, ईसाइयों को। लेकिन धैर्य रखिए और छोटी-छोटी बातों से घबराना बंद कीजिए। क्यों? ये पहले भी अपने थे और दोबारा से अपने ही बनने की राह पर मैंने इनको चलना शुरू करवा दिया है। इनको आप खत्म नहीं कर सकते, इनकी जड़ें ही खत्म करनी पड़ेंगी। मैंने पहले बोला है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैंने इनका जो टाइम है, उसको उल्टा मैंने कर दिया है। डायरेक्शन इनकी मैंने चेंज कर दी है। अब आपके ऊपर है, आप जैसे-जैसे इनका मुसलमान होना, फ़ायदे का सौदा खत्म करते रहेंगे, उतनी जल्दी ही इस बीमारी से हमें निजात मिलेगी। इनका आर्थिक बहिष्कार आपके हाथों में है। आपको याद होगा मैंने 15 अगस्त की एक स्पीच में मैंने बोला भी था कि लड़ाई हमेशा जो युद्ध होता है वो बॉर्डर पर ही नहीं लड़ा जाता, आपके हाथ में भी है। तब मैंने आपको रुपे कार्ड को यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपसे आह्वान किया था। आज मैं दोबारा से आपसे आह्वान करता हूँ कि आप मुसलमानों की दुकानों पे जाना बंद कर दें। जब इनकी दुकानों पर आप नहीं जाएँगे, इनका आर्थिक बहिष्कार होना शुरू हो जाएगा, तब ये एक आशीर्वाद बनकर हमारे देश के ऊपर आएगा और ये सारे लोग तो जो हैं सिर्फ़ लालच के चक्कर में ही मुसलमान बने थे, ये वापस हिंदू बनने की कोशिश करेंगे। और ये जो श्राप हमारे देश के ऊपर है, ये श्राप हमारे देश के ऊपर से हमेशा-हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए सभी के लिए एक मैं आह्वान दोबारा करता हूँ, आप इकट्ठे रहें, शक्तिशाली रहें, हम वीर हैं, वीर थे और हमेशा ही राष्ट्रवादी भी रहे हैं। और आपको लगता होगा कि ये 25 करोड़ और हम हिंदू, सिख, जैन सारे मिलाकर 112-13 करोड़ है और 4 करोड़ ईसाई जो हैं वो भी हिंदू की जड़ों को भूले नहीं हैं। मेरा विश्वास रखिए वो भी हमारे साथ आहिस्ता-आहिस्ता आने की राह पर चल पड़े हैं क्योंकि उनका भी जो फ़ायदे का सौदा था, अपीज़मेंट की जो पॉलिटिक्स करती रही है कांग्रेस, वो भी मैंने उखाड़ कर फेंक दी है। उनकी जो जनसंख्या है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही है। हिंदुत्व में विश्वास और मजबूत करें। जाति, ज्ञाति, पाति इन सबको श्रद्धांजलि परमानेंटली आप दे दें। सनातन अमर है और अमर ही रहेगा। ये बीजेपी का और मोदी का गारंटी है। आपको मोदी की गारंटी पसंद है या कांग्रेस की? ये आप अपने आप से पूछ कर मुझे कमेंट में डाल दीजिए और मेरा काम एक और कीजिए आप। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हिंदुओं को जगाने का हम सबके अंदर एक बीड़ा उठाया हुआ है मैंने, मैं ये बीड़ा आपके भी पास भी रखता हूँ। आप भी हिंदुओं को जगाने का जो ये बीड़ा है, इसे उठाएँ और गर्व के साथ बोलें, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, अभी आपने मोदी जी को सुना और उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है कि भाई कैसे ये जो मुसलमान हैं, इन्हें कन्वर्ट करने का तरीका मोदी जी ने निकाल दिया। वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, प्रॉब्लम को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो अब उन्होंने एक तरीका बना लिया जो मुझे उनकी स्पीच से समझ आया कि भाई इनको अब घर वापसी करानी है और घर वापसी कराने का तरीका एक ही है। इनकी अपीसमेंट बंद, इनकी दुकानदारी बंद और ये बंदे दे पुत्र तभी बनेंगे जब आप इनका बहिष्कार करेंगे इकोनॉमिकली। भाई हर जगह पर आपको यही दिखते हैं काम करते हुए। सब्जी हो, फल हो, मंदिरों के बाहर हो, टूरिज्म की प्लेस हो, कुछ भी हो जहाँ पर आसानी से पैसा बनता है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर आपको यही दिखते हैं। और ये सारे बिज़नेसेस आपके हाथ में थे। लेकिन आप अपनी ही स्पेस को छोड़ते जा रहे हो अपने ही देश में। क्या किसी मुस्लिम कंट्री में आपको इतनी स्पेस मिल सकती है? जैसे आपने इनको इतनी स्पेस दे दी और यही स्पेस लेने के कारण वो हमारे सर के ऊपर तांडव डांस करते हैं। इनका तांडव डांस होना ये भी हमारे कारण ही है क्योंकि हम इनका दुकानों में जाकर इसलिए सामान खरीदते हैं क्योंकि वो 1-2 रुपया सस्ता दे देते हैं। तो अब हिंदुत्व का जो बीड़ा है मोदी जी ने हमारे हाथ में दे दिया। राम मंदिर के बाद भी मोदी जी ने बोला था, राम मंदिर तो हो गया, अब क्या? अब क्या ये है, ये बीड़ा आपके हाथ में है, अब आपकी बारी है। आप अपने देश के लिए और धर्म के लिए क्या काम करते हो? मोदी जी की स्पीच के बाद मैं तो बहुत टच्ड हूँ कि उन्होंने बहुत ही प्यार से हमें समझाया है कि कैसे वो लगे हुए हैं इस इस बीमारी को, जिसको हम मुसलमान बोलते हैं, इस बीमारी को दूर करने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? मुझे कमेंट्स में डाल देना। मोदी जी के साथ मेरी सीधी बातचीत होती है, मैं उन तक पहुँचा दूँगा। आपने देख ही लिया है, हमारे शो के ऊपर भी आज मोदी जी खुद पधारे हैं, उसके लिए हमें उनका बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। भारत माता की जय, जय हिंद, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.